कहना था महोदय, एक बार जवाब देते तो अच्छा रहा। माननीय मंत्री अभी और हमको कहना, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपको बहुत कुछ कहना है तो आप बहुत कुछ कहिए, लेकिन आप क्या कह रहे हैं वह भी जरा सदन को समझने दीजिए। महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, क्योंकि बात इन्होंने छेड़ दी है तो हम बता देना चाहते हैं। एक मदरसा में दो कमेटी की आपस में मतलब उनकी अदावत, उनका दो गुट में विवाद है। उसमें एक गुट के जो उन्होंने अध्यक्ष के यहाँ अपील किया, अध्यक्ष ने सुनवाई करके उन दोनों में से किसी एक के पक्ष में फैसला दिया और नियमानुसार अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने या उसके विरुद्ध अपील करने की विहित प्रक्रिया निर्धारित है, जिसके तहत शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहाँ जिस पक्ष के लिए ये कह रहे हैं, उस पक्ष ने उस फैसले के, अध्यक्ष के उस फैसले के खिलाफ अपील कर रखा है। पूरी बात को स्पष्टता से समझिए कि अब आप फिर पीछे में बोल रहे हैं, पीछे में बोलिएगा। सवाल नहीं, सवाल है, एक बार जवाब दीजिएगा। महोदय फिर गलत बयानी कर रहे हैं सदन में, ऑन रिकॉर्ड है, प्रोसीडिंग निकाले। हम कह रहे हैं महोदय, जो अपीलीय प्राधिकार में लंबित मामला है, माननीय मंत्री जी जवाब में कह रहे हैं कि इसको अपीलीय प्राधिकार में जाना चाहिए। आप कहां इसमें जवाब, आप अपीलीय प्राधिकार में जो विशेष सचिव स्तर की बनी हुई है उसके पास आप जाइए। और हम कह रहे हैं कि अपीलीय प्राधिकार में पहले से लंबित है, अध्यक्ष को इसमें निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। यदि प्रश्न है, इनको यही नहीं स्पष्ट हो रहा है कि अध्यक्ष ने किसी एक पक्ष के लिए फैसला दिया है और नियम है कि जो अग्रीव्ड यानी जिसके पक्ष में फैसला नहीं होता है, अध्यक्ष के उस फैसले के खिलाफ वो जो सक्षम प्राधिकार है उसके यहाँ अपील करता है। जो इस मामले में अपील हो चुकी है वही हमने कहा है, समय बढ़ाया जाए, वही हमने कहा है कि ये मामला सक्षम प्राधिकार के यहाँ अपील के रूप में लंबित है। यही तो हमने कहा है। बताइए हम लोग का प्रश्न। माननीय सर ललित बाबू, और ऐड कर रहे हैं, जिस दिन ये सदन में आया 15 तारीख के इनकलाब में फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है कि जिस दिन ये सवाल सदन में आया उस दिन से लूट का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है और ज्यादा मतलब बेईमानी वहां शैतानी कर रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि वो जो है अध्यक्ष पैसे के बुनियाद पर ये सारा धंधा करवा रहे हैं, कर रहे हैं? महोदय, माननीय सदस्य निहाल साहब ने बड़ा गंभीर बात बोली महोदय। अपनी बात रखिए। ये महोदय बहुत बात नहीं कहेंगे महोदय, मेरे पड़ोसी जिला के लोग हैं, बहुत कुछ जानते हैं। ये लोग महोदय बैंक से आए हैं, अकाउंटेंसी जानते हैं और जिस संस्कार में महोदय पैदा लिए, बड़ा उज्जवल संस्कार में लिए, इसीलिए छोटी बात को भी, गलत बात को भी इतना घुमाएंगे कि जिलेबी से भी बदतर हो जाए। माननीय विजय चौधरी जी, आपको मैं चुनौती देता हूं। आप बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड प्रोसीडिंग है, प्रश्न भी है, ध्यान आकर्षण भी है, आपका पत्र भी है, तीनों को आसन जांच कर ले। मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा, मैं गलत बात बोलूंगा। आपको हिम्मत है तो मंत्री से इस्तीफा करिए, आपको हिम्मत है तो घोषणा करिए। आपको हिम्मत नहीं है क्योंकि झूठा निहाल साहब ने क्या कहा, उसका असत। महोदय आप सुधार दीजिए। महोदय आसन काबिल लोग बैठे हुए, मंत्री भी आप रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं, हमसे ज्यादा टर्म का आप अनुभवी हैं। आप उस झूठ को असत में बदल दीजिए। ये तो आप आदेश दे दीजिए, कार्यवाही में असत ही जाए, झूठ नहीं जाए, आदेश दे दीजिए। लेकिन महोदय विजय बाबू जिस तरह से घुमा रहे हैं, अपने जवाब में कहें अपीलीय प्राधिकार में जाना चाहिए। हम लोग का प्रश्न ही वही था, तो कैसे चेयरमैन अपीलीय प्राधिकार में लंबित था? अपने ही आदेश के या सचिव का, इनका जो नियम बना हुआ है, सचिव
विशेष सचिव के कोर्ट में लंबित रहेगा तो चेयरमैन कोई आदेश नहीं कर सकता है। यही माननीय प्रश्न था, सदस्य, इसके खिलाफ नहीं आपका आदेश समय किए। समाप्त हो गया है। महोदय 36 कृपया मिनट, आपको 36 मिनट मेरा समय है। 15 मिनट है मतलब। महोदय 36 मिनट है। ठीक है, तो और लोग छोड़ मैं दीजिए। जितना देर बोलूंगा बोलते रहूंगा, शेष समय में और लोग बोलेंगे। ठीक है, बोलिए। ठीक है महोदय, धन्यवाद आसन को समय दिलाया आप इसके लिए। महोदय बैठे मत बोलिए। महोदय उस इनका हाई कोर्ट का रूलिंग है महोदय, निर्णय है कि उस अध्यक्ष को कोई काम करने के अनैतिक काम करते हैं, लोग हाई कोर्ट गए, बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है, बोर्ड को अधिकार है। और फिर वो डबल बेंच में गया, डबल बेंच भी कहा सिंगल बेंच में जाओ, जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन करें। महोदय कोई कानून से इनको मतलब नहीं है, कोई इस सरकार को संविधान से मतलब नहीं है, कोई सरकार को विधानसभा से नहीं मतलब है महोदय। महोदय तो बहुत आगे ये सरकार निकल चुकी है। जिस तरह से दुर्योधन महोदय निकल चुका था अनिष्ट और विनाश करने के लिए, सरकार अनिष्ट और विनाश की ओर जा रही है महोदय। इस सरकार को कितना दिन, कोई भी सत्ता में आया है विजय बाबू, कल वहां है आज यहां आइएगा, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, हम भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन कभी भी सदन साक्षी होगा, प्रोसीडिंग गवाह होगा, इतिहास साक्षी होगा। आपको कहीं भी लोग दिखाएगा ये आप ही का आदेश है ना विजय बाबू। बोलते हैं कुछ, कथनी कुछ, करनी कुछ, ये सरकार है, घोटालेबाज का सरकार है। 63 घोटाला सरकार में हो चुकी है। कितना घोटाला का नाम महोदय बताया जाए, सृजन जैसे घोटाला, कितना घोटाला है महोदय, घोटाला ही घोटाला है। दूसरे को घोटालेबाज कहते हैं। अरे जिस दिन डबल इंजन से उतर जाइएगा उस दिन किस कटघरे में बंद होइएगा कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। बिहार की जनता देख रही है, किस कटघरे में जाइएगा। आसन को देखें आप, आसन को। अभी तो डबल इंजन है महोदय। महोदय आसन जानते हैं, अभी डबल इंजन है महोदय। ये लोग कहते हैं कि इधर भी मैं उधर भी मैं। एक आदमी को महोदय, उसके पुत्र को देखा गलत हरकत करते, उनके पिताजी को शिकायत करने गया, उनके पिताजी को देखा छत पर से ही गलत हरकत कर रहा है, कहा कहां जाऊं। तो ये सरकार समझ रही है हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, मेरा ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन उस ऊपर से भी एक ऊपर है, कितना दिन खैर मनाइएगा। जब आज न कल आपको जब जांच होगी महोदय, इस सरकार के कारनामे का कोई नहीं बचेगा महोदय। सरकार तो आती है जाती है, किसी का इतिहास है। इंदिरा गांधी से ज्यादा मैंडेट किसी को मिला क्या? इस राज्य में लालू प्रसाद यादव से ज्यादा मैंडेट आपको मिला क्या? लेकिन विजय बाबू, तारकिशोर बाबू, सुशासन कहने से नहीं होगा। यदि सुशासन है तो उसको जमीन पर उतारिए। कौन विधायक नहीं जानते इनके क्षेत्र में एक दरोगा सुनता है क्या, एक वीडियो सुनता है क्या? विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, विपक्ष के साथी को तो आप समझते हैं, आपको जो जनता वोट नहीं देती है ना, तो इसका काम नहीं करना विपक्षी कार्यकर्ता की तरह। आप सदन को, आप संविधान को गला रेत रहे हैं, आप विधानसभा में कोई सही जवाब नहीं देते हैं सरकार को, आप कोई संस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप दूसरे को क्या बताना चाहते हैं? आप दूसरे को दिखाना चाहते हैं आप घोटालाबाज हैं। आपका जांच होगा तब पता चलेगा आप कितना बड़ा घोटालेबाज है। जितना बड़ा जेल होगा जगह नहीं मिलेगा। दूसरे को उंगली मत दिखाया करिए। जिस दिन सत्ता से हटिएगा, दूसरी सरकार आएगी, जांच होगी, उस दिन पता चलेगा आप ईमानदार की मैं ईमानदार। आज परीक्षा नहीं हो सकता है। आज डबल इंजन है। आज छत पर से भी पिताजी हरकत करते हैं, नीचे से हरकत, तो दोनों आज मिला हुआ है। आज हम नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिस दिन जांच होगा उस दिन पता चलेगा। सत्ता किसी की सब दिन की जागीर नहीं है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। हम भी आज एमएलए हैं, 27 साल से इस सदन का सदस्य लगातार हैं। लेकिन हो सकता है हम लोग भी रहे या नहीं रहे, लेकिन इस तरह से मनमानी इस तरह से नहीं करिए। हम एक छोटा सा स्वास्थ्य विभाग के भाई, मुजफ्फरपुर में यहाँ 50 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर पर चमकी बुखार आया। मंत्री को जाने में कितना दिन लग गया, मुख्यमंत्री को जाने में कितना दिन लग गया। आप जनता के प्रति यही जवाबदेह है, यही सुशासन बाबू है। आपको केंद्रीय मंत्री आए तो उंघा रहे थे,
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे तो क्रिकेट के स्कोर लिख रहे थे महोदय। सत्ता है, सत्ता के नशा में चूर है, आप चूर रहिए। आप सत्ता के नशा में चूर है, आप चूर रहिए। आप देखिए, आप जो आप छोड़िए सदन का महोदय। थाना इनका जो है गृह विभाग अनेक महोदय, थाना बिना डायरी के तो बोलना चाहते माननीय सदस्य महोदय